नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे स्वयंपूर्ण फार्म्स के चौथे व्लॉग में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं एक्चुअली ये व्लॉग हमारे फार्म से कर रहा हूँ डायरेक्टली आज। ये मैंने वैसे हमारा काम यहाँ पे अप्रैल से चालू हुआ है और अब तक मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए हैं, लेकिन यूट्यूब पे डालने के लिए जो व्लॉग बन रहा है उसमें से आज का ये फर्स्ट व्लॉग होगा। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं जो हमारा थर्ड स्टेप था, जो मुझे मेरे जॉब से रिज़ाइन करना था, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे कि पहले स्टेप हमने आपको बताया होम स्कूलिंग था, विच गेव अस अंडरस्टैंडिंग एज टू विच गेव अस आइडियाज़ हाउ वी कैन फ्री आवर सेल्फ एंड स्टार्ट start thinking about self-sufficient living. Second step was selling our house, and after the house was sold, I was supposed to go and put my resignation in office. So this log covers all about my resignations, and hence you see Rupal is not there besides me today. I am the only one who is going to shoot this log today. I hope you are able to see me clearly because I am trying to shoot in a place where there is a shadow. So I started working from 2004, that is immediately after graduation. रिज़ल्ट आ गया और हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत हुई थी जहाँ पे हमने एंड्रोमेडा नाम की कंपनी में फर्स्ट जॉब था वोडाफोन का। उसको हम कहते थे P2P कन्वर्शन, दैट मीन्स प्रीपेड टू पोस्टपेड कन्वर्शन। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी और अब तक करीबन 17 साल का एक्सपीरियंस है। ये 17 ईयर्स में जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, उसमें से पिछले 7 साल जो है मैं एडलवाइस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं मेरा लास्ट जॉब जो है या फिर मेरा जो जॉब है वो एडलवाइस के साथ है। और उसके पहले जो 10 साल थे वो मेरे 9 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थे। तो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल पीरियड जो था मेरा, जहाँ पे मैंने कभी भी सबसे ज़्यादा टाइम काम किया है, वो 3.5 ईयर्स का था, विच वॉज विद सिंटेल, एंड आफ्टर दैट दिस इज़ विथ एडलवाइस। सो सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, सबसे ज़्यादा ग्रोथ, both in terms of your designation and in terms of monetary, it has happened with Edelweiss. And ये 17 ईयर्स जो थे, और जो लास्ट के 10 साल है मेरे एक्सपीरियंस के या फिर मेरे वर्क एक्सपीरियंस के, उसमें मेरे जो बॉस रहे हैं वो एक ही बॉस रहे हैं। जब वो इंडिया इन्फोलाइन में मैं जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे थे, तो जब यहाँ पे एडलवाइस में आए तो मैं भी उनके साथ यहाँ पे हो लिया। मुझे मालूम था कि ये जॉब छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। 7 साल में जो मैंने एडलवाइस में काम किया था वो एक डिफरेंट लेवल का काम था। मेरे अंदर 120 लोगों की टीम थी जो अक्रॉस इंडिया स्प्रेड थी, और मैं इन सबसे मोस्टली अगर मैं कहूँ तो सबसे मैं पर्सनली कनेक्टेड था। ओके, ये हुनर मैंने मतलब रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है, रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना है, दिस इज समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माय बॉस लविना खटवानी। ओके, एंड बोथ ऑफ अस, जो जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि हम दोनों 10 साल से एक साथ में काम कर रहे थे, और उनको मेरे लाइफ के हर एक डिसीजन के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में उनको पता था। तो उनको इस बात के बारे में बताना और समझाना और उनको मनाना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। और जब से ये घर का डील हुआ था तब से मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मैं जाके उनको कैसे बताऊं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा काम था मेरे लिए। मेरे बॉस को बताने के अलावा या फिर ऑफिस में जाके रेजिग्नेशंस के बारे में बताने के अलावा, उनको कन्विंस करने के अलावा, मेरे दिमाग में और भी चीज़ें चल रही थी। और मैं और मेरी वाइफ रूपल, हम लोग ये हमेशा डिस्कस कर रहे थे कि हमें ये जॉब सच में छोड़ना चाहिए क्या। बिकॉज़ जब आप जॉब करते हैं तो आपको एक सोशल सिक्योरिटी होती है। कॉर्पोरेट ऑफिस से आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है आपका, एक फिक्स इनकम, सेट ऑफ इनकम आपके घर में हर महीने की एक फिक्स डेट को आता है। ओके,
जिससे आपके महीने के खर्चे निकलते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, अच्छी खासी इंक्रीमेंट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बंद होने वाली थी। मतलब आगे जाके जो हम लाइफ डिसाइड कर रहे थे, उसमें जाके हमें ये चीज़ें से ये पूरी डिस्कनेक्ट होने वाली थी। हमारा रेगुलर इनकम रुकने वाला था। ओके, आज हम कुछ भी चाहते हैं लेने के लिए, तो वी आर ऑलवेज श्योर कि ओके, आई विल स्वाइप माई क्रेडिट कार्ड एंड आई विल परचेज दैट थिंग, और सैलरी आएगी तो क्रेडिट कार्ड का बिल भर देंगे। लेकिन अभी पूरा माइंडसेट चेंज करना था, ये सोचने के लिए कि भैया आगे से ये बंद होगा। तो हमने जॉब से रिज़ाइन करने का डिसीज़न ले लिया। ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ हमने डिसीज़न लिया। ये डिसीज़न जो था एक कलेक्टिव डिसीज़न था। मतलब ये पूरी फैमिली को हमारे इम्पैक्ट करने वाला था। अब तक के जो डिसीज़न लिए थे हमने, बच्चों का होम स्कूलिंग, हाउस सेल करना, ये दोनों डिसीजन थोड़े से डिफरेंट थे। लेकिन जॉब को छोड़ना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेप था, बिकॉज़ ये एक रेगुलर जो स्ट्रीम होता है, एक कंटिन्यूटी होती है, उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब करने वाला था। बट हमने ये डिसीजन लेने का सोच लिया, क्योंकि हम एक डिफरेंट लाइफ जीने की तरफ बढ़ रहे थे। हमें स्वयं पूर्ण जीवन जीना था। अगर ऐसा जीवन जीना है आपको, तो आप दो कश्तियों में पैर रख के नहीं जी सकते। आपको पूरी तरह से एक चीज़ की तरफ डिवोट होना पड़ेगा। तो इसलिए ये डिसीजन लेने का हमने ठान लिया और डिसाइड कर लिया कि जाके रिज़ाइन कर देंगे। ये सारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में माय वाइफ वाज विथ मी, एंड आई फील प्राउड ऑफ हर, बिकॉज़ आजकल की दुनिया में जब भी आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हो, या फिर एक जो रेगुलरिटी से हटके कुछ करने की कोशिश करते हो, तो आपके फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। क्योंकि किसी के लिए भी एक स्टेबल लाइफस्टाइल जो एक स्टेबल चल रही है, उसको पूरा डिस्टर्ब करके अगर कुछ नया करना होगा तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन हमारे केस में शी वॉज विथ मी। वाई डू यू लीव जॉब एंड स्टार्ट स्वयंपूर्ण जीवन? बिकॉज you want to get out of that competitive mindset, जो एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसमें से बाहर निकलना है, जहाँ पे मैं अपने लिए जी रहा हूँ, खुद के लिए जी रहा हूँ। मैं मुझे कोई किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं होगी। मैं यहाँ पे अपने टाइम पे उठूँगा, अपने टाइम से काम करूँगा, और वो काम करूँगा जिससे मुझे शांति मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं अपने पैशन फॉलो करूँगा, इसके लिए मेरे पास बहुत सारा समय होगा अभी। इसके अलावा मैं मेरी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँगा। जो मैं शायद से अगर जॉब करता हूँ, मॉर्निंग में 8 बजे निकलता हूँ तो रात को 10 बजे आता हूँ, या फिर 9 बजे आता हूँ। अगर आपका बहुत ही दिन अच्छा हुआ तो आप 8 बजे घर पे आ जाओगे, प्रोवाइडेड आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। मैं मेरा खुद का खाना खुद ग्रो करूँगा। एंड प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, जब आप कोई चीज़ का बीज खुद लगाते हो और उसके जो फल आते हैं जब खाते हो, वो जो सेटिस्फैक्शन आपको आपकी लाइफ में मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज़ उसका लेवल मैच कर पाएगी। और हम वो करने वाले हैं। हम खुद के फल, सब्जियां खुद उगा के ग्रो करेंगे और उन्हें शांति से खाएंगे। तो ये मेरे कुछ रीज़न्स हैं जिसके लिए मुझे स्वयंपूर्ण लाइफ जीनी है, जिसके लिए मुझे स्वयंपूर्ण जीवन की जो एक दिशा है उसकी तरफ बढ़ना है। मैं आपको बता दिया कि हमारा थर्ड स्टेप क्या था, जो मेरा जॉब से रेजिग्नेशन था। और इसके अलावा एक इंसान को जॉब सिक्योरिटी की, मतलब जब कोई इंसान जॉब करता है तो उसके रीज़न्स क्या होते हैं, हमारे रीज़न्स क्या थे जब हमने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़ना है, स्वयंपूर्ण जीवन स्टार्ट करना है। तो फाइनली वो दिन आ गया।
around September 10, 2021, I made up my mind and मैंने जाके मेरे बॉस को बता दिया कि मुझे रिज़ाइन करना है। तो उन्होंने पहले इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया। लेकिन मैंने फिर से उनको बताया कि मेरे प्लान्स क्या हैं और मैं क्या करना चाहता हूँ, तब थोड़ा सा टेंशन उनको सेंस हो गया। एंड बहुत गुस्सा हो गई थी मैम, लवीना मैम, आई कॉल लवीना मैम, बहुत गुस्सा हो गई थी। केबिन से बाहर जाने को बोल दिया था मुझे, इतना गुस्सा हो गया था। और उन्हें इस बात को समझने में बहुत टाइम लगा कि उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगा कि यस, मैं रिज़ाइन करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि 10 साल साथ में काम किया था हमने। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, वो सब जानते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरी सारी लाइफ के बारे में वो जानते हैं। तो ये ईज़ी नहीं होता है, बिकॉज़ आपका एक रिदम बैठता है, काम करने का तरीका समझ में होता है, तो आपकी डिलीवरी काम की वैसे होती है। और इस केस में ये चीज़ हम दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली थी, लेकिन डिसीज़न मैं कर चुका था। गाइज़, एडलवाइज़ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। पैशन क्या होता है, आपके खुद के गोल्स आप किस तरह सेट कर सकते हो, उन्हें अचीव कैसे करना है, इस सब के बारे में जो मुझे जानना था, समझना था, सीखना था, वो सारा मैंने सिर्फ एडलवाइज़ में ही सीखा है। और जो मैंने आज स्टेप भी लिया है स्वयंपूर्ण तरफ, जीवन की तरफ पढ़ने का, हमारा पैशन फॉलो करने का, अगर मैं एडलवाइज़ के साथ काम नहीं करता तो ये शायद से मैं कर भी नहीं सकता था। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू वॉट एवर they have done for me, and I have learned so much from them. Finally मेरे बॉस ने मेरा रिज़ाइनेशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मेरा रोल, मेरा प्रोफाइल बहुत बड़ा था। तो ये कंफर्मेशन लिया कि जब तक मेरा रिप्लेसमेंट रिक्रूट नहीं होता और हैंडओवर कंप्लीट नहीं होता, तब तक मैं रिज़ाइन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये था कि मुझे थोड़ा और टाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पेंड करना था। इसके अलावा जब ये न्यूज़ मेरे बहुत सारे कलीग्स को मालूम पड़ी, सीनियर कलीग्स को मालूम पड़ी, तो उन्होंने आके मेरे से डिस्कशन किया। दे केप डिस्कसिंग, एंड उन्होंने फिर मुझे ये सजेशन दिया कि तुम्हारा पैशन अगर फॉलो करना चाहते हो एंड अगर आपको कुछ डिफरेंटली करना है, तो आप इस जॉब पे सैबैटिकल लीव लेके कीजिए। सैबैटिकल लीव क्या होता है दोस्तों? सैबैटिकल लीव वो होती है जहाँ पे आप छुट्टी पे तो होते हो, लेकिन आपको इस छुट्टी की कोई पगार नहीं मिलती है। इसे सैबैटिकल लीव का। आप मेरे जब मैं लॉक कर रहा हूँ तो आप चेक करते रहोगे, मैं बार बार यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, 20 जुलाई है आज, और बाबा बारिश आती है तो जो मेरा शेड है वो हमारा शेड ऊपर है, फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे हमारे फार्म के, जहाँ पे मुझे भाग के जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे भाग के नहीं जाऊँगा तो मेरा मोबाइल भीग जाएगा और वो नुकसान मुझे नहीं चाहिए। तो सैबैटिकल लीव लेने का डिसीजन ले लिया। एंड जब ये मुझे ऑफ़र किया गया था, हमारे एचआर हेड एंड सीनियर कलीग्स सब ने मुझे इसके बारे में सजेस्ट किया, क्योंकि वी हैव स्मॉल किड्स एंड ये जो पाथ है ये इतना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमेशा एक आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि अभी मेरा कोई रेगुलर इनकम सोर्स नहीं होने वाला है, एंड इफ़ आई एम गोइंग टू लिव दिस लाइफ, और मैं सक्सेसफुल तो होऊंगा ही, मुझे होना ही है, बट अगर कुछ होता है एंड इफ थिंग्स डोंट गो राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर, माई जॉब इज़ देयर, आई कैन ऑलवेज गो बैक देयर। तो इस बात के ऊपर हमने बहुत सारी डिस्कशन की। मुझे हमेशा लगा कि अगर ऐसा कोई चीज़ रहेगा कि सैबैटिकल है, जॉब तो है, देन मेरा 100% दे नहीं पाऊँगा जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ मैं।
लेकिन फिर ये डिसाइड किया कि 100% तो देना है या नहीं देना है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपने 100% देने के बाद भी अगर कोई चीज़ें ठीक से नहीं होती है या फिर वर्कआउट नहीं होती है, तो फिर आपके पास एक जॉब की सिक्योरिटी है, तो जहाँ पे आपका लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मैंने ये जो ऑफ़र था इसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड हियर अगेन आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस, मतलब हियर अगेन द ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ बिग पार्ट, जहाँ पे उन्होंने फिर से मुझे मेरे इस पर्टिकुलर डिसीजन में सपोर्ट किया। एंड जितने भी हमारे सीनियर कलीग्स हैं ऑफिस में, उन सब का मैं बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए मैं, जिन्होंने मुझे इसके लिए सजेस्ट किया एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो 31st May वॉज माई, आई एम नॉट श्योर विच वॉज माई लास्ट डे, मैं भूल चुका उसके बारे में। शायद से 5th में मेरा लास्ट वर्किंग डे था ऑफिस में। तब तक मेरी नई जो मेरी रिप्लेसमेंट थी वो आ चुकी थी और उन्होंने पूरा हैंडओवर मुझसे ले लिया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय स्टेप नंबर 3, that is a resignation from my job. And as I told you, and I have said multiple times in this vlog, it was not easy. I sometime when you don't have anything to do, I miss my work. But yes, at the same time, I want to concentrate on this new venture of ours and just want to go ahead with it. आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम देख रहे हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग आके हमारे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं। आपके कमेंट्स बहुत वेलकम है, लेकिन कमेंट्स के साथ साथ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग मोटिवेशन फॉर अस। आप सबकी कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।